फरवरी और मार्च का महीना ऐसा होता है जब हमारे प्लांट धीरे धीरे डोरमेंसी से बाहर आने लगते हैं। सर्दियों में जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, हमारे प्लांट डोरमेंसी में होते हैं, तो धीरे धीरे उनकी पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हमारे प्लांट डोरमेंसी में से बाहर आने लगते हैं तो उनकी नई पत्तियां आने लगती हैं, नए फूल आने लगते हैं। तो उसी वक्त आप अपने किसी भी प्लांट पर अगर ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग करने के लिए जो सबसे बेस्ट मौसम माना जाता है वो 15 फरवरी से लेके मार्च तक का होता है। आज मैं अपने अमरूद के प्लांट पर वी ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ, तो वो ग्राफ्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अमरूद के प्लांट पर आप ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं तो 15 फरवरी से मार्च तक का मौसम बेस्ट होता है ग्राफ्टिंग करने के लिए। तो ग्राफ्टिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो आज हम करेंगे वी ग्राफ्टिंग, और वी ग्राफ्टिंग करने के लिए जो ब्रांच हमने लेनी है अपने प्लांट से, वो ब्रांच किस तरह की लेनी है, तो चलिए अभी मैं आपको वो बताती हूँ। पहले तो आप ये जान लें कि ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है जिस प्लांट के फ्रूट आपको पसंद हैं या फ्रूट अच्छे आ रहे हैं, उसकी कोई ब्रांच लेके आप अपने दूसरे प्लांट के ऊपर उसकी ब्रांच की ग्राफ्टिंग कर देते हैं, यानी उसकी ब्रांच को उसकी ब्रांच के साथ वी ग्राफ्टिंग करके जोड़ देते हैं, तो वो होती है ग्राफ्टिंग। और जिस प्लांट के ऊपर आपने ग्राफ्टिंग करनी है वो प्लांट आपका मदर प्लांट होना चाहिए। और ये मदर प्लांट क्या होता है? मदर प्लांट वो होता है जिस प्लांट को हमने सीड से ग्रो किया हो। जिस प्लांट की ब्रांच में आज ग्राफ्टिंग के लिए लेने वाली हूँ वो है ये मेरा थाई वैरायटी का प्लांट। और देखिए जो इसमें फ्रूट आता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तकरीबन 500 ग्राम के आसपास तो इसका एक एक अमरूद होता है। और इसमें जो सीड होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो यानी इस प्लांट का फ्रूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये 12 मासी अमरूद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके प्लांट की और ज़्यादा प्लांट बढ़ाए जाएं, तो इसलिए मैं इस प्लांट की ब्रांच लेके ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ। जिस प्लांट के ऊपर मैं ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ वो है ये थाई वैरायटी का पिंक गुआवा। तो इस प्लांट को मैंने सीड से ग्रो किया है और इस प्लांट को मैंने ग्राफ्टिंग करने के लिए ही ग्रो किया है। तो ग्राफ्टिंग देखिए मैं इसकी इस ब्रांच के ऊपर करूंगी। ग्राफ्टिंग अब मेन स्टेम काट कर उसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ तो इसलिए मैंने ब्रांच का ही चयन किया। ग्राफ्टिंग करने के लिए जो दूसरी ब्रांच हमने लेनी है वो ब्रांच इस ब्रांच के बराबर की मोटाई वाली ही लेंगे। तो इस वाले प्लांट से हम लेंगे ब्रांच, और ब्रांच लेने के लिए देखिए मैंने कुछ दिन पहले ही चयन कर लिया था ब्रांच का कि मैं उस ब्रांच के बराबर की ही मोटाई वाली ब्रांच लूँगी। तो उसके लिए मैंने चूज़ की है ये वाली ब्रांच, और इस ब्रांच की जो मोटाई है वो बिल्कुल उस ब्रांच के बराबर ही है जिसके ऊपर करनी है हमने वी ग्राफ्टिंग। और ब्रांच जब आप चयन कर लेते हैं तो ब्रांच को लेने से कम 4 से 5 दिन पहले उस ब्रांच के ऊपर जितनी भी पत्ती हैं उन सबको रिमूव कर दें। देखिए जैसे मैंने इस ब्रांच की पत्तियां तकरीबन 4-5 दिन पहले ही रिमूव कर दी थी। और इस ब्रांच को अभी हम लेंगे काट। इस ब्रांच पे जितनी भी पत्तियां हैं उन्हें हम कर देंगे रिमूव। पत्तियों को हमने नीचे की तरफ प्रेस करते हुए रिमूव करना है। इस ब्रांच की जो ऊपर की तरफ बची हुई कुछ पत्तियां हैं इनको हम कटर की हेल्प से काट देंगे। किसी भी ब्रांच को आप ग्राफ्टिंग के लिए लेने वाले हैं तो जब आप 4 से 5 दिन पहले उसकी पत्तियां रिमूव कर देते हैं तो इससे होता ये है कि प्लांट की जितनी भी एनर्जी है वो सब इस ब्रांच में सेव रहती है और उसमें नई पत्तियां जल्दी आने लगती हैं। देखिए जैसे इस ब्रांच में इसकी आंखें बनने लगी हैं, तो इसलिए जब हम इस ब्रांच को लगाने के लिए काटते हैं तो इसके लगने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जिस ब्रांच के ऊपर हमने करनी है ग्राफ्टिंग तो उस ब्रांच को भी काट लेते हैं। और ये दोनों ब्रांच देखिए जिनके ऊपर हमने ग्राफ्टिंग करनी है, दोनों की मोटाई बिल्कुल ही हमने बराबर ली है। ग्राफ्टिंग करने के लिए अभी हम ब्रांच को लेंगे छिल। तो देखिए ये जो मैंने ब्रांच ली है ना, ये मैंने 7 इंच लंबी ली है। ब्रांच को आप ब्लेड की हेल्प से छिल सकते हैं, क्योंकि देखिए चाकू से ना ये ज़्यादा नहीं छिलती और ब्लेड से तो ये बिल्कुल चिकनी हो जाती है। ब्रांच को देखिए हमने दोनों तरफ से बिल्कुल
पतला कर लिए हैं छिलकर। बिल्कुल वी आकार देना है हमने इस ब्रांच को। और अभी जिस ब्रांच पे भी हमने ग्राफ्टिंग करनी है उस ब्रांच को बीच में से बिल्कुल अच्छी तरह से कट लगा लेंगे। और ये कट आप 1 से 1.5 इंच या 2 इंच तक लगाती हैं तो आपके पौधा लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अभी जो हमने कलम तैयार की है उसे ब्रांच के बीच में अच्छी तरह से सेट करके बैठा देंगे। अभी इसके ऊपर हम लपेट देंगे ग्राफ्टिंग टेप। अगर आपके पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो जो सिंपल टेप आपके घर में है आप उसे लपेट सकते हैं। अगर वो टेप भी नहीं है तो जो पॉलीथीन के लिफाफे आते हैं पतले पतले से, उनमें इलास्टिक ज़्यादा होता है, यानी वो खींचने से थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो उनको भी आप काट के यहाँ पर बहुत टाइट बांध सकते हैं। इस ब्रांच को अच्छी तरह से कवर कर देने के बाद इस टेप को हमने बिल्कुल लपेटते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। वो इसलिए क्योंकि इस ब्रांच का जो सबसे ऊपर वाला सिरा है उसे हमने अच्छी तरह से करना है कवर हमने इसलिए करनी है क्योंकि ये जो ऊपर वाला सिरा है अगर ये खुला रहेगा तो इसके बीच में मॉइस्चर जो है वो कम हो जाएगा, यानी धीरे धीरे मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो इसके सूखने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप इसे इस तरह से कवर कर देते हैं तो इस ब्रांच के लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्रांच को देखिए जिस तरह से मैंने टेप से कवर किया है, तो कवर करते समय एक बात का ध्यान रखें कि ब्रांच का वो वाला पोर्शन यहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, यानी कि यहाँ पर ब्रांच की आँख है, यहाँ से नई नई पत्तियाँ निकलनी हैं, उन्हें आपने टेप से कवर नहीं करना है। ब्रांच पर ग्राफ्टिंग करने के 15 से 20 दिन के बाद इसमें फुटाव शुरू हो जाता है, यानी कि नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, नई नई पत्तियां निकलने लगती हैं। इसी तरह से देखिए एक मेरा दूसरा प्लांट भी है, इसे भी सीड से ग्रो किया गया है, इसे मैं नर्सरी से लेके आई हूँ। इसके ऊपर भी मैं ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ। तो इस प्लांट को देखिए मैं यहाँ से नीचे से काट लूँगी। इस ब्रांच के बीचों बीच हम 1.5 से 2 इंच तक का कट लगा लेंगे और इसके बराबर की मोटाई की 7.5 इंच लंबी ब्रांच लेके उससे दोनों तरफ से छीलकर वी शेप दे देंगे। और इस ब्रांच को हम मदर ब्रांच के बीच में अच्छी तरह से सेट करते हुए ऊपर से टेप से कवर कर देंगे और ब्रांच का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे भी अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इस ब्रांच के देखिए साइडों पर मैंने टेप नहीं लपेटी, सिर्फ नीचे और ऊपर ही टेप लपेटी है, यानी आप इस तरह से भी वी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग करने के बाद 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली तो ये देखिए, जब आपने इस तरह से बिल्कुल जैसे मैंने नीचे से ग्राफ्टिंग की है इस तरह से ग्राफ्टिंग की है, तो जो ग्राफ्टिंग वाला एरिया है उसके नीचे से अगर कोई भी ब्रांच निकलती है तो उस ब्रांच को हटाते रहें। अगर आप ग्राफ्टिंग वाले एरिया से नीचे की ब्रांच नहीं हटाएंगे तो जो आपने ग्राफ्टिंग की है उसके लगने के चांस कम होते हैं या फिर वो बहुत देर से लगती है। देखिए जैसे इस ग्राफ्टिंग वाले एरिया के नीचे भी कुछ ब्रांच निकली हुई हैं, तो इन्हें मैं तोड़ के हटा दूंगी। और ग्राफ्टिंग करने के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस प्लांट में भी आपने ग्राफ्टिंग की है उसके गमले की मिट्टी बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी सूख जाएगी तो आपका प्लांट मर जाएगा, तो फिर ग्राफ्टिंग लगने का कोई सवाल ही नहीं। अभी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि देखिए जब आप किसी भी प्लांट की ब्रांच के ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं तो सिर्फ एक तरह की ही नहीं बल्कि आप काफ़ी अलग अलग प्लांट की ब्रांच लेकर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने इस प्लांट के ऊपर 2 अलग अलग ग्राफ्टिंग की हैं, ये दोनों ही ग्राफ्टिंग मैंने इस प्लांट की ब्रांच के ऊपर की हैं। आप चाहे तो जो इस प्लांट की जो मेन स्टेम है उसे ऊपर से काट दें, तो नीचे से ये ब्रांच काफ़ी मोटी होती है, तो उसमें आप काफ़ी अलग अलग तरह की चाहे 3 से 4 तरह की अलग अलग ब्रांच लेकर उनकी ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये जो मेरी आप ब्रांच देख रहे हैं जिस पे मैंने ग्राफ्टिंग की है, इस पे ग्राफ्टिंग किए हुए मुझे तकरीबन 25 दिन के ज़्यादा का वक्त हो गया है। तो देखिए इसमें हल्की हल्की सी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। लेकिन इस ब्रांच के ऊपर आप देख रहे हैं कि साइडों से भी 2 ब्रांच निकली हुई हैं। ये ब्रांच तब भी थी जब मैंने इसकी ग्राफ्टिंग की, सिर्फ जो नई पत्तियां निकली हैं वही ग्राफ्टिंग के बाद निकली हैं। अमरूद के प्लांट के ऊपर अगर आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो ये मौसम ग्राफ्टिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपने अमरूद के प्लांट के ऊपर वी ग्राफ्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे मेरी ग्राफ्टिंग ज़्यादातर सक्सेसफुल हो जाती है। अगर आपको ग्राफ्टिंग करनी नहीं आती या फिर आपकी ग्राफ्टिंग ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होती तो आप अपने प्लांट पर एयर लेइंग के द्वारा भी नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। एयर लेइंग को गुट्टी बांधना या फिर कलम बांधना भी कहते हैं। एयर लेइंग के द्वारा आप किस तरीके से प्लांट तैयार कर सकते हैं तो उसकी पहले मैंने वीडियो भी शेयर की है, वो आप देख सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।